याद है जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब महाराज की जान आपने बचाई थी उनका सारथी बनकर। तो उन्होंने खुश होकर आपको 2 वरदान दिए थे। आज उन्हीं 2 वरदानों को मांगने का अवसर आ गया है महारानी। एक वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। तूने तो मेरा सर्वनाश होने से बचा लिया। मंथरा, अब तुम जाओ, महाराज के आने का समय हो गया है। अब देखती हूँ राम का राज तिलक कैसे होता है। मेरा भरत ही राजकुमार होगा, मेरा भरत ही राजा होगा, मेरा भरत ही राजा होगा। जाओ जाओ मेरा हार सिंगार जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। जब मुझे राजमाता ही नहीं बनना, तो मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता। कतई 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 रानी, आज कोक भवन का दीपक क्यों टिमटिमा रहा है? कोक भवन का यह दृश्य देखकर हमारे हृदय पर कटार सी चल रही है। आज हसरत छा रही क्यों तरहती वार पर खाक उड़ती जा रही रानी के श्रृंगार पर। दिल मेरा ये कांपता शौक के विस्तार पर। सो रही हो रानी, किस लिए मन को मारकर? प्यारी, आज से तुम्हारा कोमल रूपी चेहरा किस लिए मुरझाया है? कश्मीर की कल्पलते, जब तुम एक बार मुस्कुराती हो तो हमारे हृदय की कली खिल जाती है। आंखों में सूरत तेरी, होठों पे अफसाना तेरा, मैं भी दीवाना तेरा और ये दिल भी दीवाना तेरा। प्यारी, जागती हो या सो रही हो? न जाग रही हूँ न सो रही हूँ, बस अपनी किस्मत को रो रही हूँ। रानी, इस तरफ का क्या कारण है? बोलो रानी, बोलो। किसी ने उंगली उठाई हो तो उसका हाथ कटवा दूं। किसी ने आंख उठाई हो तो उसकी आंखें निकलवा दूं। और रानी कहो, यूं चुप ना रहो। बस बस जाने दीजिए। बात कहलवाई जाती है मेरे मुंह से और पूरी की जाती है किसी और की। रानी, तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो हमने पूरी नहीं की? तुम चाहो तो आकाश से तारे तोड़ लाओ। तुम चाहो तो अपनी हथेली पर सरसों उगा दूं। जिसका राज चाहूं उसी का राजपाट छीन लूं। महाराज, आपने तो मेरी किस्मत ही फोड़ दी। आज तक मैं महारानी कहलाती थी, कल दासी कहलाऊंगी। आपने राम को राज्य दे दिया और भरत को दर दर का भिखारी बना दिया। किंतु मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। पर आज इस खुशी के मौके मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ।
मांगो रानी मांगो, आज तुम जो भी मांगोगी वही मिलेगा। फिर न कहना कि महाराज ने अपना वचन पूरा नहीं किया। महाराज सोच लीजिए, कहीं आप अपने वचन से मुकर न जाना। रानी, आप शायद भूल रही हैं, रघुवंशी वचन देकर भूलना नहीं सीखे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, आज मैं आपसे जो कुछ भी मांगना चाहती हूँ शायद आप ना दे सके, इसलिए जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। रानी, न जाने आज तुम किस कदर जिद पर अड़ी हो। ये मुमकिन है कि बर्फ से अग्नि निकल जाए, यह मुमकिन है कि पत्थर मोम की भांति पिघल जाए, ये मुमकिन है कि हिमालय अपनी जगह से टूट जाए। परंतु यह मुमकिन नहीं रानी कि दशरथ अपने वचनों से फिर जाए। क्षत्रिय का वचन है, पर वो नहीं है जानकी। मांगना है मांग ले जो, खाते हैं सौगंध राम की। अच्छा, तो सुनिए महाराज, मैं अपने पहले वचन में भरत के लिए अयोध्या का राज मांगती हूँ। क्या कह रही हो रानी? तुम्हारे परामर्श पर भी हमने राम को राज्य देने का निर्णय लिया था। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। यदि राम का राज्य ना हुआ तो प्रजा विद्रोह कर देगी। रानी, तुम पहले कहती तो हम राम की जगह भरत को ही राजगद्दी पर बैठा देते। खैर, कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है। महाराज, अभी तो मेरा दूसरा वर बाकी है। वह भी मांग लीजिए रानी, हमें स्वीकार ही होगा। तो सुनिए, अपने दूसरे वर में मैं 14 वर्षों का वनवास मांगती हूँ। ठहरो रानी, ठहरो। राम के लिए। रानी, नहीं रानी, नहीं हो रानी। ये तुम क्या मांग रही हो रानी? मेरा राम किसी का बुरा नहीं चाहता। रानी, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों को तोड़कर रघुकुल के माथे पर कलंक का टीका लगवा दे। रघुकुल के माथे पर कलंक का टीका लगवा दे रानी। इससे बेहतर तुम हमारा जीवन मांग लो रानी। इतनी कठोर ना बनो रानी, इतनी कठोर ना बनो।